दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जो एक कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि परमात्मा तो है। परमात्मा भले आप दिखाई ना पड़ता हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में आपको मदद करता है। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि एक मेजर साहब थे, अपने 20 जवानों के साथ अपने किसी मिशन पे जा रहे थे। पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते और करीब जो है शाम होने को थी, शाम का अंधेरा हो गया था और उनके जवानों को चाय की बड़ी तलब लगी। उन्होंने सोचा कि अगर हमको यहाँ अगर ये कोई एक एक कप चाय मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। अब थोड़ी दूर और गए तो उन्हें कुछ आभास हुआ कि सामने कोई चाय की दुकान है, लेकिन जब वो चाय की दुकान पर पहुंचे तो वहाँ पर वो चाय की दुकान तो थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी कोई ताला लगा के चला गया हो। अंधेरा हो चुका था तो दुकान बंद हो चुकी थी। अब मेजर साहब को रहा नहीं गया, उन्होंने अपने जवानों को कहा कि भाई ऐसा करो कि इसका ताला तोड़ दो। अब ताला तोड़ करके देखा जाए कि उसमें अगर होगा कुछ चाय पीने का, तो अगर हम लोगों के भाग्य में होगा तो चाय मिल जाएगी। तो उन लोगों ने जो है उसका ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद जब वो अंदर गए तो उनको चाय बनाने की सारा सामान मिल गया और उन्होंने चाय पी और चाय पी के निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी मेजर साहब को ख्याल आया कि भाई हमने चाय तो पी है और इस पर दुकानदार भी नहीं है, हम चाहें तो बिना चाय का पैसा दिए जा सकते हैं, कोई नहीं मना करने वाला है, कोई नहीं मांगने वाला है। बट उनके दिमाग ने उनके एक जो ईमानदारी वाली जो बात थी, तो उनको लगा कि नहीं, ये ईमानदारी नहीं होगी, ये बेईमानी होगी। तो उन्होंने 2000 की नोट, मतलब 2000 उस समय 2000 की नोट चलती थी, उन्होंने एक गिलास के नीचे उसको दबा करके 2000 का नोट, और ये लोग वहाँ से फिर जैसे था वैसे ताला लटका करके चल दिए और चले गए, अपने मिशन पे गए। फिर 3-4 दिन बाद अपने जब उन लोगों का मिशन कंप्लीट हुआ, मिशन कंप्लीट होने के बाद जब वो लौट रहे थे तो उस समय फिर उनको वही चाय की दुकान दिखाई पड़ी, लेकिन अब वो चुका चाय की दुकान उनकी वो खुली हुई थी। फिर उन्होंने उसको चाय का ऑर्डर दिया और चाय पीने बैठ गए। सारे लोग चाय पीने लगे, सब एक दूसरे से आंखों आंखों में बात कर रहे थे, समझ रहे थे कि भाई यही चाय की दुकान थी और यहीं हम लोग आए थे, चाय पी के चले गए थे। तो मेजर साहब ने उसका पीठ थपथपाया और बोला, भाई जो है आप इस वीराने पे चाय की दुकान चलाते हैं तो आपको ग्राहक मिल जाते हैं, आपका खर्चा चल जाता है। तो बोला भगवान भरोसे चलता है सर। तो बोले भगवान भरोसे? बोले हाँ सर, जो है भगवान भरोसे वही चीज चलाता है सारा कुछ। बोले मैं कुछ समझा नहीं। बोले सर देखिए, हम तो बस यहाँ ईश्वर के भरोसे यहाँ बैठे रहते हैं और जब जब कोई मजबूरी फंसती है, जब जब हमारी गाड़ी कहीं फंसती है तो वही मदद करते हैं बस। तो बोले भगवान आते हैं? बोले हाँ बिल्कुल आते हैं, और मैंने अपनी जो है मैंने अपने सिक्स्थ सेंस से देखा है कि भगवान आते हैं। बोले वो कैसे? तो उसने बताया कि सर अभी थोड़े दिन पहले मेरी पत्नी को कुछ आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था और मेरे बेटे को भी मारा, और वो मेरे बेटे को उन्होंने इतना मारा कि वो बिल्कुल मरने के कगार पे था। मैं उसको अस्पताल ले गया, पहुंचाया, और वहाँ पे मुझे दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं बड़ा चिंतित था और मैं जो है उसको अस्पताल में भर्ती करा के चला आया। लेकिन जब मैंने अपनी दुकान खोली तो वहाँ जो 2000 की नोट मिली, वो देख करके मुझे ये लगा कि परमात्मा यहाँ जरूर आए थे और आ करके मेरे लिए 2000 रुपये की नोट रख करके चले गए। अब ये सारी बातें उनके जवान भी सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने आंखों आंखों में इशारा किया कि भाई कुछ बोलना नहीं है, और वो फिर उस चाय वाले की पीठ थपथपाए और चल दिए। बोले हाँ बाबा, भगवान तो होते ही हैं, भगवान अगर नहीं होते तो ये सृष्टि कैसे चल रही होती। दोस्तों ये वाकई में भगवान हमको नहीं दिखाई देता, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है भगवान नहीं है। आप देखो ना कि कैसे हम, मतलब जिसे जो शुरू का जो मानव था वो कैसे था, आज धीरे धीरे विकसित होते होते मानव कैसे हो गया। तो जैसे आप देखो ना, आप कोई चीज़ पहले बनाते हो, कोई आविष्कार करते हो, तो पहले धीरे धीरे उसमें सुधार करते हो, सुधार करते करते एक शेप में लेके आते हो। तो उसी समय आप भी देखो अपने आसपास, ऐसे लगता है कि परमात्मा हमारे ऊपर भी हमेशा रिसर्च करते रहता है। जैसे पहले हमारी पूंछ थी, पूंछ गायब हो गई, खोपड़ी पहले इतनी बड़ी हुआ करती थी, वो धीरे धीरे गायब हो गई। आप देखो ना कि जो है ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई ना कोई है जो हम में भी सुधार चाहता है, जो हमारे भी सुधार करता है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाई नहीं देती है। मैं आपको एक बार बताऊं कि मैं एक बार एक जगह गया था, पढ़ाने गया था वहाँ, और वो ये बड़ी सी, बहुत बड़ी सी ऊपर की बिल्डिंग थी, और वो बहुत दिनों से बंद था। फिर हमारे लिए वहाँ जो मैनेज किया गया, मतलब दिन में वहाँ क्लास चलाने के लिए, और रात में हमको वहाँ पे एक रूम दे दिया गया कि उस रूम में आप रात में रहिएगा। अब मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो दुकान, मतलब वो पूरा ऊपर वाला जो पूरा एरिया बहुत बड़ा हाल था और वो बहुत दिनों से बंद था, और अभी 2-4 दिन पहले साफ सफाई करके उसको चालू किया गया था। मैं रात में वहाँ में सोया था, जाड़े का दिन था, और मतलब मैं रजाई ओढ़े सोया हुआ था। ये कोई लगभग 4 या 5 बजे की बात रही होगी। अब उस समय जो है आपको बताऊं कि मैं, मतलब मेरी आंख नहीं खुल रही है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 2-4 लोग मेरी मतलब जो बिस्तर है
वो एक तरफ खींच रहे हैं, और 2-4 लोग हैं जो मेरा बिस्तर एक तरफ खींच रहे हैं। फिर बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद के बाद मैं अपनी आँख खोल सका, और जब खोल सका तब तक मेरा दिल पूरा धक 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 कर रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था कि मतलब मेरे लिए 2 पार्टियों में जैसे झगड़ा हो रहा हो। फिर मुझे बाद में, जब मैं चूंकि आध्यात्मिक आदमी हूँ, तब मुझे बाद में समझ में आया कि कोई ऐसी शक्तियाँ थीं जो मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती थी, वो अपनी तरफ ले जा रही थी, लेकिन उनके साथ जो कुछ बचाने वाली शक्तियाँ थीं वो अपनी तरफ ले जा रही थी। तो ये मैं आपको इसलिए मतलब ये घटना बता रहा हूँ कि आपके पास बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ टहलते रहती हैं जो हमें आपको महसूस नहीं होती हैं, लेकिन वो होती हैं। भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी आपकी हमेशा मदद करता है, हमेशा ख्याल रखता है। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।